हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ वीक ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। फोर्थ वीक में क्या क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो है फोर्थ वीक में वो है एम्ब्रायोनिक फोल्डिंग। तो क्या होता है, जो सेफालिक एंड है और जो कॉर्डल एंड है उसके तरह एक एक्सिस होकर उसको फोल्ड कर देता है। कैसे? जो जिस पोजीशन में ब्रेन बनने वाला है वो सेफालिक एंड है और अपोजिट में कॉर्डल एंड है। तो वो सेफालिक एंड कॉर्डल एंड के तरफ मुड़ जाएगा और कॉर्डल एंड सेफालिक एंड की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि जगह तो लिमिटेड है ना। तो उसमें पैर भी होगा, सर होगा, हैंड भी होगा, तो सब कुछ उसमें स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसलिए एम्ब्रायो फोल्डिंग होता है। उसके बाद धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर बनता है। जगह कम है इसलिए तो फोल्डिंग करना ही होगा, क्योंकि जैसे कि डीएनए, तो डीएनए का भी जगह कम है, इसलिए डीएनए का भी वो जगह कम करने के लिए किया जाता है ना। नेफ्रॉन का भी होता है, वो जगह कम होता है इसलिए वो एडजस्ट करता है, ये इसलिए ऐसा फोल्डिंग करके एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकियल आर्चेस। ब्रैकियल आर्चेस क्या होता है, जो एम्ब्रायोनिक फोल्डिंग होता है ना, तब जो प्रिमिटिव ओरल कैविटी, मतलब जो ओरल कैविटी बनने वाले हैं और प्रिमिटिव गाट यानी जो गाट बनने वाले हैं उसके बीच में एक डिफरेंशिएट रहता है फोल्डेन के टाइम। क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएट नहीं रहेगा तो ब्राकियल आँच बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले अच्छे से फोल्डिंग हो उसके बाद स्टार्ट हो, तो इसलिए वो जो लेयर रहता है, जो मेम्ब्रेन रहता है, उसको कहते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो ब्राकियलास जब बनना स्टार्ट होता है, मतलब वो फोर्थ वीक में ही, पहले वो ब्रैकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन हट जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रिमिटिव ओरल कैविटी, उसको हम स्टोमोडियम कहते हैं। तो वो स्टोमोडियम और प्रिमिटिव जो गट है वो मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही मिल गए सिग्नल आ गया, फिर उसके बाद क्या होता है, जो डेवलपिंग फेरिंग्स होता है, जो फेरिंग्स बनने वाले हैं, मतलब बन रहा है, उसका लेटरल एक्सपेक्ट से 6 पेयर ब्रैकियल आर्च बनता है। कितना पेयर बनता है? 6 पेयर ब्रैकियल आर्च बनता है। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होगा। पहले तो कार्टिलेज रॉड होगा। तो कार्टिलेज रॉड कहाँ से डिराइव करता है? न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव करता है। और वो क्या बनाता है? स्केलेटन, यानी जो जो बोन्स वगैरह हो गया, कार्टिलेज, उसके साथ लिगामेंट, उसी अर्च का, जिस अर्च का होगा उसी अर्च का, अलग अलग अर्च का अलग अलग होगा सब। और मस्कुलर कंपोनेंट हो गया, भास्कुलर कंपोनेंट हो गया। भास्कुलर मीन्स आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। न्यूरल कंपोनेंट हो गया, तो न्यूरल कंपोनेंट में क्या क्या है? सेंसरी हो सकता है, वो स्पेशल विजुअल हो सकता है, ना मोटर नर्व हो सकता है। तो ये वगैरह हो गया। और जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, तो 6 पेयर जो ब्रैकियल आर्च, व इसको फेरेंजियल आर्च भी कहते हैं, जो 6 पेयर फेरेंजियल आर्च और ब्रैकियल आर्च बना, तो ये जो फिफ्थ वाला है ना, ये फिफ्थ वाला पहले होता है, उसके बाद ये हट जाता है। क्या क्या रहता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और उसके बाद डायरेक्ट 6। तो इसी जो आर्च है, इस आर्च से धीरे धीरे बाकी स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट करता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको आर्च का डेरिवेटिव कहते हैं। को फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ नहीं होगा क्योंकि वो तो नहीं रहता, 6 का भी होगा। और जो फास्ट 3 आर्च है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो क्या करता है, वो लैरिंग्स का ऊपर, मतलब हमारा जो बॉडी में लैरिंग्स का पोर्शन है उसके ऊपर जितना बोन्स, जितना कार्टिलेज, जितना मस्कुलर वास्कुलर है वो बनाएगा। और नीचे और जो लास्ट बचा है ना, 6 और 4th, वो वाला लैरिंग्स और ट्रैकिया बनाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव। उसके बाद हम डिटेल में ईच आर्च का डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट आर्च में आ गए।
और ये जो आज का डेरिवेटिव है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉप एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना। बेसिकली फास्ट आर्च सेकेंड आर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फास्ट आर्च देखेंगे। फास्ट आर्च में सबसे पहले देखेंगे मसल्स। फास्ट आर्च से क्या क्या मसल्स बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेंटल में। जो मसल है इसमें मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। तो मास्टिकेशन प्रोसेस में 4 मेन मसल है, वो डिटेल्स में सब लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। वो 4 कौन कौन इंपॉर्टेंट मसल्स है? मीडियल टेरिकॉइड, लेटरल टेरिकॉइड, मैसेटर, टेम्पोरालिस। बाद में उसका चैप्टर अलग है, वो हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। अभी तो नाम याद रखना होगा। उसके बाद एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक, माइलोहाइवेट, टेंसर टिम्पनी एंड टेंसर वेलाई पैलेटरी। तो ये याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। उसके बाद बोन क्या क्या हो गया फास्ट टच में? मैग्जिला हो गया, जाइगोमेटिक बोन, टेम्पोरल बोन का कुछ पार्ट, मैंडिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब मैंडिबल और मैग्जिला कौन कौन से आर्च में से आया? फास्ट आर्च में से आया। स्पाइन ऑफ स्पेनॉइड, मतलब जब स्पेनॉइड बोन आप पढ़ेंगे तो उसका एक पार्ट होगा स्पाइन, वो बनता है इस आर्च में। और एयरोसिकल, एयरोसिकल में कौन कौन सा बोन होता है? 3 बोन होता है, उसमें से 2 फास्ट आर्च से बनता है, इनकास और मेलास। और जो तीसरा रहेगा वो सेकेंड आर्च से बनेगा। और इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज है यहाँ पर जो बनता है फास्ट आर्च से, वो है मैकल्स कार्टिलेज। लिगामेंट का क्या है? एंटीरियर मैल्युलर लिगामेंट और स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। उसके बाद नर्व क्या क्या है? मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व, डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व भी एक चैप्टर है, अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग याद कर ले कि जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर है ना, मैक्सिला भी बन रहा है, मैंडिबुलर भी बन रहा है, इसका मतलब बोन जो बोन बन रहा है उसके साथ साथ नर्व भी बन रहा है। मतलब याद करने का ये ऐसे याद कर सकते हैं आप कि वो बोन भी बन रहा है और उसका सेम नाम से नर्व भी बन रहा है। आर्टरी भी का सेम नाम है कि मैक्सिलरी आर्टरी एंड कंट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये हो गया फास्ट आर्च का डेरिवेटिव। ये चैप्टर जो था ना, ये चैप्टर बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा समझने की चीज़ भी है। अगर तुम समझ में नहीं पाओगे ना तो याद करने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो ध्यान से समझना होगा। और इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे कि फर्स्ट, जैसे कि वो डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स जो पहले भी डेरिवेटिव्स थे, वो मतलब बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे ना चैप्टर में, जो और भी सब्जेक्ट में भी हो सकता है, जो तुम्हें लगेगा कि याद करना होगा, कितना मुश्किल हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा याद करना होगा। थोड़ा समझ लो, उसके बाद याद करना आसान हो जाएगा। और बार बार याद करना होगा तो बहुत इजीली याद कर पाओगे। तब थोड़ा वो लाइन याद आएगा, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। वैसे ही सब पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।